मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। जैसे सई को इस घर में रहने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक वैसे मुझे भी इस घर से जाने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी ओवर रिएक्ट मत करो, मेरी बात। बाकी 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 मेरी बात सुनो। तुम सुन। बाड़ा, क्या हुआ? पापा, अब सविकी आई हमारे साथ यहीं रहेंगी? हाँ बाड़ा, सही आंटी अब इसी घर में रहेंगी। लेकिन क्यों पापा? वो हमारे साथ हमारे घर में क्यों रहेगी? उनके पास तो अपना घर है ना पापा। अगर वो यहाँ पे रहेंगी तो मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। बाड़ा से अब जवाब दो अपने बेटे को। मेरी तो तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, इसकी भी फिक्र नहीं है तुम्हें। बोलो विराट, अब भी तुम सई को इस घर में रहने दोगे? है कोई जवाब तुम्हारे पास? बाड़ा, मेरे पास जवाब है। तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं चाहिए मुझे। चलो मेरे साथ अंदर चलो। मैं वीनू के दिल से ये डर निकालने के लिए आई हूँ, लेकिन ऐसा मैं इस घर में रह के नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं आउट हाउस में रहना चाहती हूँ। मैं ऐसे वीनू के पास भी रहूंगी और इस घर में भी नहीं रहूंगी, और मेरा बेटा चैन से रह पाएगा। फिर धीरे धीरे मैं उसके मन से वो जहर जो विराट, पत्रलेखा और इस घर के कुछ लोगों ने भरा है मेरे खिलाफ, उसे निकाल दूंगी। क्या आप सबको ये मंजूर है? नहीं, मंजूर नहीं है। मेरी बेटी वहां आउट हाउस में नहीं रहेगी। वो कमरा रहने के लायक नहीं है, और उसका हक बनता है वो अपने पूरे परिवार के साथ इस घर में रहे। गिनती और जिंदगी शून्य से शुरू होती है, और मैंने अपनी जिंदगी कई बार शून्य से शुरू की है। विराट, कंकौली में भी मेरे पास कुछ भी नहीं था जब मैं वहां रहने गई, पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने वहां अपने लिए एक घर बनाया, उसे सजाया, संवारा, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। तुम्हारे आउट हाउस की कुछ भी कंडीशन हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उस कमरे को घर बना लूंगी, उसे रहने लायक बना लूंगी। बाकी प्लीज मेरी बात सुनो। बाकी देखो, ऐसे गुस्से में कोई फैसला मत लो, और वीनू को घर से ले जाने की जिद छोड़ दो प्लीज। देखो, सही के यहाँ रहने से कुछ नहीं होने वाला है। देखो बाकी प्लीज सुनो, वो आउट हाउस में रहने वाली है, घर में नहीं रहने वाली। वो खुद बोल चुकी है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं सही को। उसका आउट हाउस में रहना, उसका इस घर में नहीं रहना, ये सब ना उसका ड्रामा है। वो तुम्हें अपने जाल में फंसा सकती है, लेकिन मुझे नहीं। और किसी की गर्दन की बजाय किसी के दिल पे वार किया जाए तो क्या वो बच जाता है? नहीं ना। उसकी मौत होना तो दोनों सूरतों में तय है ना। अब सही यहाँ रहे या आउट हाउस में रहे, उसका सिर्फ एक मकसद है विराट, वीनू को यहाँ से लेकर जाना, और मैं ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी। इसीलिए मैं खुद
अपने बच्चे को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। उसने तो तुम्हें पूरी तरह से अपने वश में किया हुआ है विराट, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। मैं अपना पति खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अपना बच्चा नहीं खो सकती। बाकी सुनो प्लीज। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये तुमने कुछ नहीं खोया है, ओके? ये जो कुछ भी है तुम्हारे मन में, ये सब वहम है। सही वीनू को कहीं नहीं लेके जाएगी, ये मेरा वादा है तुमसे, जबान है मेरी, ओके? विराट, वादा? विराट, तुमने तो वादों की दुकान से खोल रखी है। बाकी मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है, ये मेरी जुबान है। अरे तुम्हारा वादा ना वो टर्म्स एंड कंडीशंस वाले स्टार के साथ आता है। तुम्हारा वादा वो खंजर है विराट, जो लोगों के भरोसों का कत्ल करता है। और इसकी शुरुआत तुमने सबसे पहले मुझसे की थी। मैं तुम्हारा सबसे पहला शिकार हूं, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाली। मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। और तुमने वीनू को भी प्रॉमिस किया था ना कि सई यहाँ आकर उसे लेकर नहीं जाएगी, लेकिन सई ऑलरेडी आ चुकी है विराट। और अगर तुम्हें लगता है ना कि उसके आउट हाउस में रहने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आई एम सॉरी विराट, मैं नहीं मानती। तुम्हारे वादे और पानी के बुलबुलों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। एक हवा का झोंका और ऐसे फूट जाएंगे। पत्र लिखा। तुझे विराट की जुबान पर भरोसा नहीं है, मेरी जुबान पर यकीन कर। वीनू यहां से कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं। लेकिन काकू, सई यहाँ आई ही इसलिए ताकि वो वीनू को बहला फुसला सके, उसके मन से डर निकाल सके और उसे यहाँ से लेकर जा सके। मैंने तुझे अपने पोते को यहाँ से ले जाने नहीं दिया, तो किसी और को कैसे ले जाने दूंगी? तो आप उसे यहाँ रहने क्यों दे रहे हो? साफ साफ मना कर दो ना उसे। पत्र लेखा, एक बात समझ ले, वीनू के पैरों की तकलीफ सई ने दूर की थी। उसके वहम का इलाज भी सई ही कर सकती है, और वही ठीक रहेगा। वीनू की भलाई के लिए भी यही सही है। एक बार अगर उसने वीनू के मन से डर निकाल दिया ना, तो क्या वो उसे अपने साथ नहीं लेके जाएगी? सई वीनू की माँ है, और कोई भी माँ अपने बच्चों की खुशियां नहीं छीनती। मैं तुझसे वादा करती हूँ, वीनू इस घर से कहीं नहीं जाएगा। चाहे तो मैं लिख कर दे सकती हूँ, सई वीनू को यहाँ से नहीं ले जाएगी। और लेकर चली गई तो? मैं किसी को इजाजत ही नहीं दूंगी मेरे पोते को यहाँ से ले जाने की। बाकी अब तुझे तय करना है, तू यहाँ रहना चाहती है या यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन एक बात तो तय है, वीनू यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। प्लीज बाकी बात को समझने की कोशिश करो। वीनू यहीं रहेगा, कोई उसे कहीं भी नहीं ले जा रहा है। पापा के साथ लेने के लिए आए हैं ना, तुम उनके घर पे क्यों नहीं ला रहे? हम ये गंदी सी जगह पे क्यों ले रहे? पाड़ा, हम यहाँ अचानक से आ गए ना, पर यहाँ पे तो ऑलरेडी घर में लोग रहते हैं, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाड़ा, आपका जो कमरा है ना, उसे आपके बाबा अच्छे से सजाना चाहते हैं। तो जब तक वो हो नहीं जाता, वो कमरा रेडी नहीं हो जाता,
कुछ दिनों के लिए यहाँ एडजस्ट करना होगा। कर लोगे ना? पापा मैं यहाँ कैसे रहूंगी? यहाँ तो सब कुछ ठीक ही है और यहाँ तो कितनी सारी डस्ट भी है। बस इतनी सी बात, अभी साफ कर दूंगा मैं। कोई जरूरत नहीं है आपकी मदद की, हम यहाँ रहने वाले हैं, मैं खुद साफ सफाई कर लूंगी। आप अब जा सकते हैं। ओफो आई, अब अभी तक पापा से करती हो? आई बाबा से बत्ती कर लो ना प्लीज। आई पापा आपकी हेल्प कर देंगे और सफाई तो जल्दी भी हो जाएगी। सवी आप चुप रहो, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। और आपको अगर यहाँ रहना है ना तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करना होगा, समझ लो। मेरी आई बनने की जरूरत नहीं है। चलो अब अपने मुंह पर रुमाल बांध दो, बहुत धूल उड़ने वाली है। कैसे बताऊं तुम्हें अपना हाले दिल, मेरी मोहब्बत है बस मेरा राज़े दिल। सुन लो मेरी धड़कन तेरा नाम पुकारे, जान लो बस जो है दिल में हमारे। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम। ये बाबा ने आई को कैच कर लिया। ये वो बड़ा आपकी आई छिपकली से डर गई थी। पापा आई तो चिपकली से बहुत डरती है और यहाँ तो कितनी सारी है। हाँ तो होंगी ना, आउट हाउस है ये, और ये कमरा हमने खास तौर पर छिपकलियों के लिए बनाया है। अब देखते हैं आपकी आई और छिपकलियां क्या सेटिंग बिठाती हैं। वैसे मेरी तो कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर, मैं जाता हूँ। पापा हाँ प्लीज ये चिपकली निकाल दो ना, वरना आई तो काम ही नहीं कर पाएगी। मैं भगा देता, मैं ऐसे भगा देता, लेकिन क्या है ना कि अगर आपकी आई वो थोड़ा सा वो प्लीज कह देती तो मैं जरूर करता, लेकिन वो बोलेंगी नहीं ना ऐसा। नहीं बोलूंगी, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगर कोई और छिपकली कहीं और से निकल आए तो फिर देख लेना। रुको। मुझसे कुछ कहा? नहीं? छिपकली भगा दो। हेल्प मांग रही है, धमकी दे रही है? मतलब थोड़े मैनर्स। बच्ची क्या सीखेगी? छिपकली भगा दो प्लीज। नहीं लगा ना, पता ही नहीं लगा कि किससे हेल्प मांग रही है। मतलब थोड़ा और प्यार से नाम लेकर। नहीं, विराट छिपकली भगा दो प्लीज। ये हुई ना बात, लाउड एंड क्लियर। अब देखना बाड़ा आपके बाबा क्या करते हैं। मिशन छिपकली। छिपकली कमरा छोड़ो, छिपकली कमरा छोड़ो। आज हम छिपकली से अपनी आजादी लेकर रहेंगे।
गई। क्या बात है, इंसानों से जल्दी छिपकली ने मेरी बात सुन ली, चली गई। बाय बाय छिपकली जी। बाय बाय छिपकली। आइंदा से आने से पहले मेरी प्यारी सी सभी की परमिशन ले लेना, ओके? फिर क्या है ना, यहाँ पर कुछ लोग डरपोक हैं। बिना सिर पैर का मजाक हो गया हो तो काम करे। हाँ हाँ। किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। सोचा है एक दिन मैं उससे मिलके कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले। फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका रे हुआ दीवाना। अब तो जैसा भी मेरा हो अनजान, गुम है किसी के। मैं सही के बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे नहीं बुला सकता मैं। विराट की मुस्कुराहट लौट आई है। इसे कहते हैं हंसता खेलता संपूर्ण परिवार। बस अब कमी है तो वीनू की। अगर सही यहाँ रही तो ये कमी भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, और फिर वीनू भी इन तीनों के साथ हंसता खेलता नजर आएगा। पापा, ये जो कदम मैंने बढ़ाया है, इसे मंजिल तक आपको ही पहुंचाना होगा। गणपति बाप्पा मोरया।